एक स्कूल में टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले रही होती है, तो एक लड़की को वॉशरूम जाना होता है। वो अपनी फ्रेंड से बोलती है, मैम वॉशरूम जाएं? अकेले जाओ, दोनों नहीं जाएंगे साथ में। वो लड़की अकेले जाती है। उसको कॉरिडोर में डर लगने लगता है और उसको फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़ के देखती है तो कोई नहीं होता। वो वापस भाग के आती है, मैम प्लीज उससे भी आने दो, मुझे अकेले डर लग रहा है। टीचर डांट के मना कर देती है। वो लड़की फिर अकेले जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसको अकेले जाते देख टीचर के पास आता है। वो लड़की बाथरूम में जाती है, उसको वहाँ भूत दिखता है। वो डर जाती है। वो भूत उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो अंधी चुड़ैल होती है तो दीवार से टकरा जाती है। गार्ड टीचर को बोलता है, मैडम आपको उसको अकेले इस टाइम पे नहीं जाने देना चाहिए था। वो बताता है कि यहाँ पे एक अंधी चुड़ैल का साया है। टीचर डर जाती है और भाग के वॉशरूम का डोर नॉक करती है और वो भूत गायब हो जाती है। वो लड़की बताती है, यहाँ कोई था? तो गार्ड बताता है, एक लड़की थी जो अक्सर सबको अंधी बन के प्रैंक करती थी। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन जब बच्चे छत से नीचे आ रहे थे तो उसने बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो सबको लगा ये प्रैंक कर रही है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। एक बार एक औरत की आधी रात में तबीयत खराब हो जाती है और ये सब देख के उनकी लड़की बोलती है, मम्मी चलो मेरे साथ में डॉक्टर को लेके चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, इस टाइम जाना सही नहीं होगा। पर वो जबरदस्ती ले जाती है। वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी डोर ओपन करता है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, आप प्लीज देख लीजिए। वो उनको चेक करता है और दवाई देके दूसरे रूम में चला जाता है। मम्मी की थोड़ी देर में आँख खुलती है और वो दुकान को देख के डर जाती है। जल्दी घर चलो। अरे मम्मी आपकी हेल्थ सही नहीं है, पहले ठीक हो जाने दो। वो बहुत जिद करके घर ले आती है। मैंने मना किया था ना रात में कहीं नहीं जाना। अरे मम्मी डॉक्टर को ही तो गए थे। वो डॉक्टर नहीं था। हाँ मतलब जैसे आपको इंजेक्शन भूत ने लगाया ना, हाँ वो भूत है, वो बहुत पहले मर चुका है। वो क्लिनिक उसकी बेटी चलाती है जो बस दिन में वहाँ आती है। वो बहुत डर जाती है और अपनी मम्मी से चिपक के रोने लगती है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वो अपनी मम्मी को देखती है। वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और काम कर रही होती है घर का। वो होगा भूत, पर मेरे लिए तो वो फरिश्ता है जिसने मेरी मम्मी की तबीयत ठीक कर दी। वो वहाँ जाके उनसे मिलके थैंक यू बोलना चाहती है, बट उसकी बेटी वहाँ होती है। पापा को अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार था। मुझे अच्छा लगता है कि वो आज भी मेरे साथ है। हॉस्टल के एक रूम में एक लड़की और उसकी दोस्त रहती थी। नैना विंडो के पास टेबल पे बैठ के पढ़ रही होती है। तभी उसको बाहर आग जल रही होती है और 4 लड़के उसके अराउंड घूम रहे होते हैं और उसमें कुछ डाल रहे हैं। पूजा ये लड़के क्या कर रहे हैं पता नहीं, पर ये कुछ काला जादू जैसा है। छोड़ हमें क्या। उसके कुछ दिनों बाद नैना उसी जगह बैठ के पढ़ रही होती है और अचानक उसको बालकनी में एक शैडो दिखाई देती है और वो डर जाती है। पूजा आके बोलती है, अरे क्या हुआ? वो वहाँ कोई था अभी, तुझे भी दिखा? तू देख चुकी है पहले? वो बताती है, जब वो प्लांट में पानी देने गई थी तो उसको भी दिखा था, पर मुझे लगा मेरा वहम है। अब वो दोनों बहुत डर जाते हैं और जाके वार्डन को सब बताते हैं। तो वार्डन उनको बताती है, साइड वाले बॉयज हॉस्टल में कुछ दिन पहले 4 लड़के सडन मर गए, शायद उन्हीं की आत्मा होगी। वो लड़कियां और डर जाती हैं। फिर वो वार्डन को बताती हैं, वो उन लड़कों को काला जादू टाइप कुछ करते देखा। पूजा उसको बोलती है, हमने ही उन्हें लास्ट में देखा था, अगर हम यहाँ रहे तो वो हमेशा हमें दिखते रहेंगे, चल यहाँ से। वार्डन मना करती है, पर वो अपना सामान रूम में जैसे ही लेने जाते हैं वो 4 भूत उनको दिख जाते हैं और जैसे ही वो लोग वापस भागने वाली होती हैं तो गेट बंद हो जाता है और वो वहीं फंस जाती हैं। एक बार 2 लड़कियां ब्रोकर से कहती हैं, हमारा बजट कम है तो तुम हमें कोई सस्ता सा फ्लैट दिखा दो, और ब्रोकर उन्हें एक फ्लैट दिला देता है। फिर वो लड़कियां उसमें शिफ्ट हो जाती हैं और अनपैकिंग करने के बाद अंजलि बोलती है, चल आज देखते हैं उसमें क्या है। अरे रहने दे, अरे तू देखना ये ब्रोकर चाहते हैं जल्दी जल्दी कोई आए और चला जाए ताकि इनका कमीशन बनता रहे। वो उस घर के दरवाजे पे जाते हैं और की होल से देखते हैं तो फ्लैट खाली होता है। वो अंदर जाते हैं, देखा कुछ भी नहीं है। 1 मिनट, इसने बोला यहाँ पे कोई नहीं रहता बहुत टाइम से, फिर ये घर इतना साफ क्यों है? और देख इस प्लांट में पानी भी दे रखा है। तभी उनको ऐसा लगता है उनके पीछे से कोई गया। वो डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी गेट बंद हो जाता है और लाइट ब्लिंक करने लगती है और घोस्ट की आवाज सुनाई देती है। वो चिल्लाती है, फिर गेट खुलता है और सब शांत। डोर पे गार्ड होता है, अरे मैडम बाहर आइए। वो बाहर आती हैं और गेट को लॉक करता है गार्ड। आपको मना किया गया है, यहाँ नहीं जाना है। वो हम बस देखना चाहते थे, ये सच है या झूठ? मैडम सच है, कुछ टाइम पहले एक औरत ने अपने पति को मार दिया। वो लड़कियाँ ये सुन के बहुत डर जाती हैं और अपना बैग वापस पैक करके निकल जाती हैं। भैया ये की लो अपनी, और हमें नहीं रहना यहाँ पे। एक लड़की की शादी के कुछ दिन पहले उसको मिर्गी जैसी बीमारी होती है। उसके घर वाले डॉक्टर को बुला लाते हैं। इसको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा लगता है इसके पीछे किसी भूत का साया है। पापा बोलते हैं, क्या करें? मम्मी करना क्या है, शादी करा देते हैं, वो अपने आप करते रहेंगे। अरे नहीं, हम बीमार बच्ची की शादी नहीं करा सकते, ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद उसकी शादी हो जाती है और ससुराल जाके उसकी फिर से वही हालत हो जाती है। वो एक तांत्रिक को बुला के लाते हैं। वो बोलता है, इस पे तो भूत का साया है, पर चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। वो पूजा पाठ और अपनी तंत्र विद्या से कुछ करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। उस लड़की के माँ बाप भी वहीं आ जाते हैं। उसकी सास रोने लगती है, बोलती है, क्या हो गया? अभी तो शादी हुई थी 2 दिन पहले। तांत्रिक थोड़ा शॉक हो जाता है, क्या शादी? लड़की का पापा बोलता है, हाँ शादी से 2 दिन पहले इसकी हालत हुई थी और शादी कैंसर के डर से हमने किसी को नहीं बताया। अनर्थ किया तुमने। अब ये शादी 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 3 लोगों के बीच में हुई है, ये दोनों और एक चुड़ैल। सब डर जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता और तांत्रिक वहाँ से चला जाता है।
आई बेट आपने ऐसी गेम कभी नहीं खेली होगी। तो आज मैं पूछने वाली हूँ एक पहेली। पहले पहेली सुन लो। ऐसी कौन सी चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के पास इक्वल होती है? इसे चलाने में ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ना ही पेट्रोल डीजल, फिर भी ये चलती रहती है। जिसने इसकी कद्र नहीं की वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ।